किन किन चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसकी ड्राइव क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ड्राइव क्वालिटी इसकी बहुत अलग है गाड़ी की, क्योंकि इसकी सीट बहुत अलग है, इसकी स्टीयरिंग बहुत अलग है, इसका इस पूरा प्रॉपर जो इंटीरियर है ना उसका फील बिल्कुल अलग है, वाकई में ही अलग है। मुझे एक जो सबसे बड़ी कमी लगी दोस्तों कि मैं इसका कोई भी गियर लगाऊंगा ना तो इसमें, जैसे कि मैंने तीसरा लगाया और आप देख सकते हो प्ले कितनी है। जिस साइज की ये गाड़ी है, ये स्टीयरिंग फीडबैक उस तरीके का रहेगा या नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वो सारी चीजें बताना चाहता हूं मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं वो है स्कॉर्पियो एन Z2 वेरिएंट है, जो कि डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। दोस्तों मैं आज आपको इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इसका बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है स्कॉर्पियो एन काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बन चुकी है और लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, इसकी सेल्स भी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, ठीक है ना। अब आपको हर तीसरे बंदे के पास स्कॉर्पियो एन देखने के लिए मिल जाती है। Z2 वेरिएंट में आपको ऐसी क्या अलग चीजें मिलती हैं जो कि इसके मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट से बिल्कुल क्या बोलते हैं अलग मिलती हैं। अलग इन द सेंस कि जो उनमें मिलती हैं और इसमें नहीं मिलती। बोलने का मतलब ये है किन किन चीजों से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसकी ड्राइव क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ड्राइव क्वालिटी इसकी बहुत अलग है गाड़ी की, क्योंकि इसकी सीट बहुत अलग है, इसकी स्टीयरिंग बहुत अलग है, इसका इस पूरा प्रॉपर जो इंटीरियर है ना उसका फील बिल्कुल अलग है, वाकई में ही अलग है। और वो जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं एक एक करके। तो सबसे पहले दोस्तों अब मैं बात करना चाहता हूं इसके इंजन की। इंजन इसमें 2200 सीसी का आता है, पर पावर फिगर आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि आपको 130 bhp और 300 Nm का टॉर्क मिलता है बेस वेरिएंट में। और इससे अपर जितने भी वेरिएंट हैं उसमें आपको 175 bhp और 370 Nm का टॉर्क मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, जो मैं मैनुअल की बता रहा हूं, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये bhp का और पावर फिगर का, इन सब चीजों का डिफरेंस है गाड़ी में। और गाड़ी चलने में कैसी है, स्टीयरिंग की बात करना चाहता हूं मैं आपको सबसे पहले, और मैं गाड़ी चलाकर भी दिखाऊंगा। जितने भी इससे अपर वाले वेरिएंट हैं उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाली जो इसकी स्टीयरिंग है वो देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसमें आपको हाइड्रोलिक देखने के लिए मिलती है, जो कि आपकी क्लासिक में आती थी, जो पहले थार में आती थी, पहले 3 डोर थार में जो आती थी। तो बोलने का मतलब ये कि क्या इस जिस साइज की ये गाड़ी है, ये स्टीयरिंग फीडबैक उस तरीके का रहेगा या नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वो सारी चीजें बताना चाहता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर देता हूं। अभी गाड़ी स्टार्ट थी, एसी ऑन था। तो दोस्तों गाड़ी मैंने अभी स्टार्ट करी है दोबारा, और गाड़ी के अंदर इंजन साउंड काफी ज्यादा है, क्योंकि मैंने इसके अपर वेरिएंट जो चलाए हैं, ठीक है ना, जिनमें आपको bhp का फर्क मिलता है, जिसमें 175 bhp और 370 Nm का टॉर्क मिलता है, मुझे कहीं ना कहीं उनके इंजन ज्यादा रिफाइन लगे, क्योंकि दोनों के इंजन की जो साउंड में भी ना बहुत अंतर है। इसका बहुत लाउड साउंड कर रहा है इंजन, और ज्यादा नहीं चली हुई है गाड़ी, 29,000 किलोमीटर चली हुई है, और 29,000 कुछ नहीं होता ऐसे इंजन के लिए। उसके बाद भी ये इंजन बहुत लाउड साउंड कर रहा है। और मैंने सेम, अगर मैं दूसरे इसके अपर वेरिएंट की अगर बात करूं जिनमें bhp और टॉर्क का अंतर मिलता है, उनका थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ देखने के लिए मिलता है, उनकी बहुत स्मूथ साउंड आती है, इतनी लाउड साउंड नहीं आती है, ठीक है। वही मैं लगाता हूँ इसका पहला गियर। पहले गियर में मुझे एक जो सबसे बड़ी कमी लगी दोस्तों कि मैं इसका कोई भी गियर लगाऊंगा ना तो इसमें, जैसे कि मैंने तीसरा लगाया और आप देख सकते हो प्ले कितनी है, इसके गियर बॉक्स में प्ले बहुत है। वहीं मैंने इसके दूसरे अपर वेरिएंट जितने भी चलाए हैं, ठीक है ना, तो मुझे उनमें कभी ऐसी कोई प्ले देखने के लिए नहीं मिली, पर पर्टिकुलर इस गाड़ी में, या तो इस गाड़ी में, क्योंकि बेस वेरिएंट मैंने अभी तक यही चलाया है स्कॉर्पियन का। तो बेस वेरिएंट में, या तो आपके पास अगर बेस वेरिएंट है तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्या आपके गियर बॉक्स में भी इस तरीके की प्ले देखने के लिए मिलती है या है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई भी गियर हो प्ले बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं। अभी मैं चलाता हूं गाड़ी को। स्टीयरिंग इसकी हार्डर साइड है, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक देखने के लिए मिलती है। जो इसकी अपर वेरिएंट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो इसकी स्टीयरिंग देखने के लिए मिलती है ना, उसका फील वाकई में बहुत अलग है। और वो आप जब हाईवे पे उसको चलाते हो ना तो इतना कंफर्टेबल होकर ड्राइव करते हो उस स्टीयरिंग के साथ कि आपको मजा आ जाता है। पर इसमें आपको कहीं ना कहीं एफर्ट लगाने पड़ते हैं मोड़ने के लिए, ठीक है। एक जो कमी मुझे इस गाड़ी में खली, जो कि बहुत बड़ी कमी मानूंगा मैं, वो कमी है कि इसमें जो ये फ्रंट वाली जो सीट है, इसमें सीट जो है इसकी हाइट एडजस्ट नहीं हो पाती है। हाइट एडजस्ट ना होना ये इसकी बहुत बड़ी कमी है दोस्तों, क्योंकि मेरी हाइट तो 6 फीट है, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग चलो मैं मैनेज कर लूंगा, पर जिनकी हाइट कम है, जिनकी 5'5", 5'6", 5'7", जिनकी हाइट है, 5'8" भी है जिनकी, ठीक है ना, पर उनको जब
सीट को थोड़ा सा ऊपर उठाकर या पूरा एसयूवी वाला फील लेना होगा, क्योंकि इसकी सीट इस हिसाब से अंदर की तरफ हो रखी है जैसे कि मैं किसी हैचबैक में बैठा हूं। आप समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग को कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसमें ऐसा फील आ रहा है जैसे कि मैं हैचबैक में बैठा हूँ। वहीं अगर मैं इसकी सीट को ज्यादा नहीं, बस 3 पॉइंट या 4 पॉइंट अगर उठा देता तो मुझे ऐसा फील आता कि जैसे कि मैं बिल्कुल वाकई में भाई एक एसयूवी में बैठकर गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब ये, एसी अभी गाड़ी में चला हुआ है, एसी बहुत अच्छा है, एसी को लेकर कोई शिकायत नहीं है, ठीक है ना। इंजन साउंड बहुत ज्यादा है। सीट को लेकर मैंने आपको चीजें बता दी। बाकी जो मुझे बेस वेरिएंट में जो इसमें कमी खली है ना, वो कमी ये खली है कि आपको पूरा यहाँ से बिल्कुल सब चीजें प्लेन देखने के लिए मिलती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई भी लाइटिंग वगैरह कुछ भी चीज नहीं मिलती। यहाँ पर आपको कोई भी क्या बोलते हैं डिस्प्ले वगैरह म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। और यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर की फिनिश देखने के लिए मिलती है, और पियानो ब्लैक कलर की फिनिश इसमें आपको नहीं मिलती है। तो दोस्तों बोलने का मतलब ये है कि बीच में जो इससे अपर वेरिएंट में जो पियानो ब्लैक कलर की फिनिश जो मिलती है ना, उससे गाड़ी काफी प्रीमियम लगती है, पर इसमें बिल्कुल भी प्रीमियमनेस नहीं लग रही है गाड़ी में, ठीक है ना। उसमें मोड भी आते हैं यहाँ पे कि आप अपना क्या बोलते हैं कोई भी मोड लगा सकते हैं, जिप जैप जूम, इसमें कोई वो मोड नहीं आते। कुछ भी चीज इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल खाली लगती है, और कोई भी ऐसा मोड वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई सॉफ्ट टच है, ये कोई सॉफ्ट टच भी नहीं है। एक और सबसे बड़ी कमी की मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, वो कमी ये है कि इसमें जो ORVM अगर आप एडजस्ट करोगे तो ना ही इलेक्ट्रॉनिकली आता है इसमें, और ना ही यहाँ पर कोई भी लीवर दिया हुआ। अगर आपको ORVM एडजस्ट करना है तो शीशा नीचे करो, और शीशा नीचे करने के बाद आपको इसको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कमियां मुझे लगी हैं कि बेस वेरिएंट चाहे भले ही है, पर उसके बाद कम से कम ऐसे छोटी मोटी चीजें तो देनी चाहिए थी जिससे ड्राइव थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती, ठीक है ना। इसमें आर्म रेस्ट मिलता है। आर्म रेस्ट में जो है आप देख सकते हैं कोई भी इसमें ये नहीं दिया गया है, क्या बोलते हैं कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, बिल्कुल प्योर प्लास्टिक है, जिसकी वजह से मैं हाथ रख रहा हूं तो मेरी कोनी पे बिल्कुल चुभ रहा है ये आर्म रेस्ट। तो इसका होने ना होने का कोई फायदा नहीं लगा मुझे। बाकी पावर की बात करते हैं। सबसे मेन चीज तो पावर है कि भाई आपको बेस वेरिएंट फील क्या कराएगा। तो दोस्तों पावर की आपने अगर इनके एमहॉक इंजन की अगर फुल पावर वाले अगर वेरिएंट चलाए हुए हैं, कि जैसे कि बोलने का मतलब ये है कि इनकी XUV 700 चलाई हुई है, या फिर आपने इसकी स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट से सारे अपर वेरिएंट चलाए हुए हैं, तो उसके बाद जब आप इसमें बैठोगे तो पावर की कमी आपको कहीं ना कहीं खलेगी। लगेगा कि आपको कि हाँ कि भाई कहीं ना कहीं ये गाड़ी उनके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी दबकर चल रही है, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि जो एक स्कॉर्पियो एन का जो फील था ना, एक स्टीयरिंग वाला, सीट हाइट एडजस्ट करके उसको चलाने का, ठीक है ना, और इंजन की पावर का, तो वो सिर्फ गाड़ी बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ बाहर से डिजाइन में सिर्फ स्कॉर्पियो एन देखने में लगती है। बाकी जो कैरेक्टर्स है ना इसके, वो स्कॉर्पियो एन वाले बचे नहीं है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ये लगेगा इस गाड़ी में बैठने के बाद, जो क्लासिक आती है उसमें लेड्रॉन फ्रेम में वो थोड़े से झूले ज्यादा खाती है, इसके सस्पेंशन थोड़े से ज्यादा स्टेबल है। तो आपको ये बस ये समझ लो ना कि क्लासिक का बस एक छोटा सा अपग्रेड वर्जन लगा, पावर उसी के बराबर मिलती है, ठीक है ना, लेड्रॉन फ्रेम ये भी है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि इंजन सेम है, सारी चीजें सेम है, 7 सीटर ये भी है। सीट मुझे इसकी इतनी खास लगी नहीं, क्योंकि सीट में इसका थाई सपोर्ट बहुत कम है। चाहे यहाँ की बात करूं मैं, चाहे को पैसेंजर की बात करूं, थाई सपोर्ट नहीं है, हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। तो बोलने का मतलब ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग जिस हिसाब से की गई है इसके वेरिएंट को लेकर, वो इसमें झलकती है, इस गाड़ी के हर एक कैरेक्टर में वो चीज झलकती है, ठीक है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। बाकी माइलेज वगैरह की बात करें तो माइलेज तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें माइलेज आपको हाईवे पे चलाओगे तो इजीली आपको 16-17 का माइलेज दे देगी, अगर आप इसको बिगर क्या बोलते हैं ज्यादा हाई रैप करे चलाओगे तो हाईवे पर। वहीं अगर शहर बाजार की बात करें तो ये वहीं आ जाती है 10-11 पर। आपको बताइए इंजन 10-11 का ही माइलेज देता है, इससे ऊपर नहीं देता है। तो माइलेज ये हो गई। ऑन रोड प्राइस की बात करूं दोस्तों अगर मैं इसके, तो ये बेस वेरिएंट का Z2 जो वेरिएंट है, इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है, ऑन रोड प्राइस इसका पड़ता है लगभग अभी ग्रेटर नोएडा में 16,60,70,000 रुपए के आसपास का, 70-80 हजार रुपए के आसपास मान के चलो। अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, बिल्कुल ऐसे नहीं बता रहा कि यही कंफर्म है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। बाकी अगर आप इसमें एसेसरीज एड ऑन करवाना चाहें, जैसे कि इसमें आगे के LED DRL वगैरह नहीं आते, इसमें एलॉय व्हील नहीं आते, इसमें फुट रेस्ट जो आता है, जो चढ़ने का जो होता है वो नहीं आते, इसमें रूफ रेल नहीं आती, तो ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें, जैसे सीट कवर नहीं आते, म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, तो इसमें ऊपर से एड ऑन करके अगर आप एसेसरी डलवाना चाहते हैं तो उसका प्राइसिंग लगभग आपको 1.25 लाख रुपए के आसपास की पड़ेगी। तो बोलने का मतलब ये गाड़ी आपको एसेसरीज के साथ आपको 18 लाख रुपए के आसपास की पड़ती है, जो कि
आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस प्राइस पॉइंट पर ये गाड़ी लेना पसंद करेंगे या फिर कोई और गाड़ी लेना पसंद करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों तब तक ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।